दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान में हम लोग क्वेश्चन बैंक का अगला वीडियो यानी कि पार्ट 4 को लेके आए हैं। इसमें हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ गेसिंग क्वेश्चन और आपका क्वेश्चन बैंक को देखेंगे जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं ना तो आपका यहीं से आने की गारंटी पर्सन है। क्वेश्चन बैंक का हम लोग जितने भी वीडियो करवा रहे हैं, हालांकि सोशल साइंस और साइंस का हम लोग दोनों का करवाएंगे, इसके साथ साथ जितना भी सब्जेक्ट होता है ना सभी का हम लोग क्वेश्चन बैंक को करवा देंगे जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए यहीं से आने की काफी संभावना है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं प्रश्न आज का। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न क्या करा है कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मंदार हिल जो है ना ये बांका में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बांका। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो दोस्तों जो प्राकृतिक के द्वारा जो घटित आपदा होता है ना वही आपका प्राकृतिक आपदा होता है। तो देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है सुनामी, बाढ़ और भूकंप, ये तीनों जो होता है प्रकृति के द्वारा घटित आपदा होता है, लेकिन ये आतंकवाद जो होता है प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा आतंकवाद। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या करा है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। तो दोस्तों सबसे उत्तम प्रकार का जो कोयला होता है ना वो आपका एंथ्रेसाइट होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो आवश्यक होता है लोकतंत्र की सफलता के लिए वो आपका मजबूत जनमत होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मजबूत जनमत। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। क्या करा है कि सुनामी किस स्थान पर आती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो सुनामी आता है ना ये समुद्र के तट पर आती है, यानी कि समुद्र पर आती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा समुद्र। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का जो दूसरा स्तर होता है वो आपका क्या होता है पंचायत समिति होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति। अब आइए देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न क्या करा है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो दोस्तों चावल जो होता है ना ये किस प्रकार की जलवायु का पौधा होता है, ये आपका उष्ण आर्द्र होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा उष्ण आर्द्र। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। दोस्तों किस वर्ष जो है ना साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1928। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का रूप है। तो दोस्तों यहाँ पे आधुनिक मुद्रा का एक रूप जो है ना वो जो क्या होता है सोने के सिक्के होते हैं या कागज के नोट या फिर चांदी के सिक्के या फिर क्या होगा। तो दोस्तों जो आधुनिक मुद्रा का रूप होगा ना वो आपका कागज के नोट होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये कागज के नोट क्या है आधुनिक मुद्रा है, और प्राचीन मुद्रा का जो रूप है ना सोने के सिक्के है चांदी के सिक्के है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न क्या करा है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन जो है ना कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे सरकार हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सरकार जो होता है ना राज्य की विशेषता नहीं होता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो दोस्तों जिस भी देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है ना वो देश क्या कहलाता है विकसित कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन और भी राइट आंसर हो जाएगा विकसित। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। तो दोस्तों मुद्रा का एक आधुनिक रूप क्या नहीं है, मुद्रा है या फिर जमा है या फिर आपका ड्राफ्ट है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं होता है ना वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 93वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि 95 स्थापनाएं किसकी रचना है। तो दोस्तों 95 स्थापनाएं जो है ना ये किसकी रचना है मार्टिन लूथर का है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब आइए देखें यहाँ पे 14वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो दोस्तों गुटेनबर्ग ने सबसे पहले पुस्तक की जो छपाई की थी ना वो आपका बाइबल किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बाइबल।
अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था ना, ये आपका 1921 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। तो दोस्तों सबसे सस्ता परिवहन का जो साधन होता है ना, वो आपका क्या होता है, सड़क होता है, जल होता है, या रेल होता है, या फिर वायु होता है। तो जल हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो दोस्तों भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति जो आय है ना, वो बिहार का है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। और गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय ना, सबसे ज्यादा है। अब चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ना, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सोने का आभूषण। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो कब मनाया जाता है, ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा हुआ है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है ना, 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 5 जून। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आइए देखें विष्णु प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि कानवार या कांवर झील किस जिले में स्थित है। दोस्तों कानवार या कांवर झील जो है ना, ये बेगूसराय जिले में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेगूसराय। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की जो स्थापना हुआ था ना, ये आपका 1910 में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1910 ईस्वी में। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आइए देखें यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। यानी कि डॉक्टर मेधा पाटकर जो है ना, ये घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ी हुई है, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो दोस्तों सबसे पहले व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ना, ये आपका कब किया गया था, 1969 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1969 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि भारत में सबसे पुराना रेल तेल का भंडारण कहाँ है। तो दोस्तों भारत में सबसे पुराना रेल तेल का जो भंडारण है ना, ये आपका डिगबोई में है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि भारत में किस खनिज का अभाव है। तो दोस्तों भारत में जो है ना, कौन से खनिज का अभाव है, तो लेड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेड। इनके अलावा अभ्रक, बॉक्साइट और लोहा, ये तीनों खनिज जो होते हैं ना, ये भारत में पाए जाते हैं। और लेकिन लेड जो होता है ना, ये इसका अभाव, इसका कमी है लेड खनिज का। तो दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% गारंटी के साथ कहते हैं। और अब सारा क्वेश्चन बैंक को देख लेते हैं ना, तो आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है ना, यहीं से आने की काफी संभावना है। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आपके जितने भी साथी एग्जाम देने वाले बोर्ड परीक्षा में ना, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को पूर्ण यानी कि संपूर्ण देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।